बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एचपी गुरुकुलम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आप सभी का पहले तो सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी शानदार सी क्लास को लेने के लिए मेरे साथ आप जुड़ चुके होंगे। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो हमने बैच चलाया था उसमें आज आपकी 58 क्लास है। यानी इससे पहले हमने 57 क्लास आपकी कंप्लीट कर ली है। जो ये बैच है वो हमारा किसके क्लास 10 के मैथ्स के रिगार्डिंग हमारा बैच चल रहा था, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ये दोनों चीजें करवाने के लिए कहा था, तो उसमें मैं दोनों ही चीजें आपको करते हुए चल रहा हूँ। जो हमारा अब टॉपिक चल रहा है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इसमें आपको एक्सरसाइज 8.3 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। यानी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने जो पीछे वाली जो क्लासें करवाई थी उसमें मैंने आपको करवा दिया है। जो मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बड़े इजी और शॉर्ट मेथड से आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहे होंगे। उम्मीद है आप क्लासों को आनंद के साथ देख भी रहे होंगे। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी तो जाकर के चैनल पर देखना, क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। जो सारी ही क्लासेस हुई हैं अब तक वो सारी क्लासें आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो क्लास 10th में हो और मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो तो एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना टॉपिक है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करेंगे। यानी कि साइन ए को चेंज करना है हमको कॉट ए के पदों में। तो साइन ए को क्या लिख सकते हो आप? ये फॉर्मूले मैंने आपको सभी बताए हुए हैं, यानी कोसेक ए ये लिख सकते हैं। और कोसेक का फॉर्मूला होता है आपका टेन के पदों में 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी साइन ए के बराबर क्या होता है? 1/कोसेक ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है आपका? रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है आपका कोसेक ए बराबर होता है आपका √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट के पद में आ गया कि नहीं आ गया? तो साइन ए को हम ये भी आपका लिख सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में करवाया गया। तो अगला है इसमें सेक ए। सेक ए को आपको कॉट के पदों में चेंज करना है। तो हम एक चीज जान लो पहले, तो कॉट पहले हम 10 को चेंज कर रहे हैं। चलो 10 को एक बार बता देता हूँ ताकि आपको फिर समझ में आ जाए। तो 10 ए बराबर क्या होता है? 1/कॉट ए। ये 10 ए को हम डायरेक्ट ही अपॉन में कर दें तो वो कॉट के पदों में चेंज हो जाता है। लेकिन सेक को करना है, ये निकालना। सेक के बराबर क्या होता है आपका? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है सेक। यहाँ से हम 10 ए बराबर पता चला है कि 1/कॉट ए होता है। क्या होता है? 1/कॉट ए। 1/कॉट ए रख दीजिए। 10 के स्थान पर √1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, यानी डायरेक्ट स्क्वायर मैंने कर दिया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट में अपॉन कॉट ए। आगे नीचे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से बाहर आएगा तो कॉट ए आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका सेक ए बराबर, यानी तीनों ही हमने बड़े अच्छे से निकाल लिए। यानी साइन ए को जब कॉट के पदों में चेंज करोगे तो 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा। सेक ए को चेंज करोगे तो सेक ए बराबर होता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। और 10 ए बराबर होता है 1/कॉट ए। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको चेंज करना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। एंगल ए के सभी कोणमितीय अनुपातों को सेक ए यानी किसके पदों में चेंज करना है? सेक ए के पदों में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए कॉस। कॉस बराबर क्या होता है? कॉस ए। क्या? कॉस ए। कॉस ए बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ। कॉस ए बराबर होगा सेक। तो एक पहला मिल गया। एक तो था ही, एक होगा आपका सेक ए। तो सेक ए ही होगा। दो मिल गई, फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया। अब आपको थर्ड थर्ड जानना है आपको साइन वाला। क्या जानना है? साइन। तो साइन बराबर क्या होता है आपका? साइन ए बराबर होता है आपका फॉर्मूला √1 माइनस
cos स्क्वायर ए। ये आपका फॉर्मूला होता है साइन ए। ये सारे ही फॉर्मूले मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट क्लास में करवाई थी उसमें करवाए थे, इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लास जरूर देखा करिए, ताकि आपको जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएंगे तो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो साइन ए बराबर यू होता है। अब यहाँ से cos ए बराबर क्या है, 1/sec ए। क्या है, 1/sec ए रख दीजिए, 1 माइनस 1/sec ए। तो यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में अपॉन sec ए। ये हो गया आपका साइन ए बराबर, साइन ए मिल गया आपको, यानी थर्ड मिल गया, साइन ए मिल गया आप रूट में sec स्क्वायर माइनस 1/sec, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो रूट से बाहर निकालोगे नीचे वाली संख्या को, sec ए आपका बाहर आ गया। ये तीन आपको मिल गए। अब निकालना है आपको कोसेक। कोसेक ए बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कर दीजिए, 1/sin होता है, तो साइन का उल्टा करोगे तो sec ए अपॉन रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपको मिल गया। अब आपको निकालना है क्या, tan। तो tan ए बराबर क्या होता है, रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ये तो डायरेक्ट ही आपके फॉर्मूले होते हैं, क्या है फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। ये वाला भी आपको फॉर्मूला है, जो मैं फॉर्मूला है उनको तो लिख देता हूँ, ये भी आपको फॉर्मूला है, ये हमने निकाला है। ये जो मैंने ब्रैकेट में कर दिया ये सभी आपके फॉर्मूले हैं, क्या है फॉर्मूले हैं, ये भी आपका फॉर्मूला है। tan ए बराबर क्या हो गया, sec अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से आपको निकालना है cot ए, तो cot ए बराबर क्या होता है, 1/tan। ये भी आपका फॉर्मूला है, ये भी आपका क्या है फॉर्मूला है। यहाँ से आप अपना मान लिख सकते हो, cot ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट sec स्क्वायर माइनस 1, ये आपका cot हो गया, क्योंकि tan का मान हमने यहाँ से पता है, cot का मान निकाल लिया। ये वाला आपका इजी क्वेश्चन था, क्या था, इजी क्वेश्चन था। यहाँ से आपको बस एक साइन का मान निकालना है, उसका उल्टा हो गया, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो इसका उल्टा कर दोगे तो कॉट हो गया। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी कि आपको सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको एमसीक्यू एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आने लगे हैं 2-3 वर्ष से, इसलिए आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों को करते हुए चलना है। यहाँ से फर्स्ट 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, यहाँ से आप क्या करो 9 कॉमन, तो sec स्क्वायर ए माइनस आएगा tan स्क्वायर ए की, और ये फॉर्मूला होता है आपका 1, क्या होता है 1, तो 9 into 1 हो जाएगा, कितना आएगा 9, यानी कि इसका उत्तर आएगा बी वाला, क्या आएगा बी वाला इसका करेक्ट उत्तर होगा। अब अगला फॉर्मूला है ये सेकंड, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी आपको कहीं भी क्या मिल जाए, आपको दिख जाए कि ये इस टर्म दिख जाए, ऐसे टर्म आपको दिख जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको पहले तो साइन चेंज करनी है। क्या करनी है, साइन चेंज करनी है। साइन चेंज करके देखते हैं, साइन साइन और कोस में चेंज कीजिए। टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, माइनस नहीं है प्लस है 1 अपॉन कोस थीटा, ये हो गया, इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम आएगा, वो आएगा कोस थीटा, और आ गया आएगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये कोष्टक में आएगा। दूसरे कोष्टक में करोगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब एक चीज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो टर्म है इसको मान लेते हैं ए, और ये हो गया बी, यहाँ पर ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपका ये फॉर्मूला बनेगा। जब इस फॉर्मूले को लिखोगे तो क्या बनेगा, यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस का आपका 1 हो जाएगा, एक का स्क्वायर अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्या, यानी ये आपका ए प्लस बी बन रहा है, यहाँ ए माइनस 1, यानी ए माइनस बी बन रहा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आपका ये वाला टर्म हो गया, बी स्क्वायर आपका ये टर्म हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे आगे,
यहाँ से जो टर्म बनाया वो बनाया आपका cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये तो 1 हो गया। अपॉन में मिला है sin थीटा cos थीटा, ये आपको मिला। अब इसको क्या करोगे, आपको स्क्वायर को खोल दी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब ये वाला जो टर्म होता है ये क्या होता है, आपका 1 होता है, यानी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है, तो उसका मतलब है ये जो आपका पूरा जो टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, तो ये टर्म इससे कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है। ऑप्शन देखोगे तो आपका ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसके उत्तर के लिए सही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए इस पर। ये क्वेश्चन आपके बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आने की संभावना हो जाती है उन पर एग्जाम भी लिख देता हूँ, इसलिए आपको इस क्वेश्चन की क्या है, आपको टिक लगा लेना है कि ताकि आप लास्ट टाइम पर भी ऐसे क्वेश्चनों का आप रिवीजन कर पाओ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपका थर्ड पार्ट है। देखिए इसमें क्या कहा गया है आपसे, क्या है कि sec a प्लस tan a पोस्ट में 1 माइनस sin a बराबर है किसके, ये आपसे पूछा गया है, यानी किसके बराबर है। तो आप एक चीज बताइए, यहाँ से जो साइन का पद है उसको चेंज कर लीजिए, टेन का भी पद है आप साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपका एक कोष्टक, और 1 माइनस साइन, कौन करोगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दूसरे कोष्टक में आएगा आपका 1 माइनस साइन। अब एक चीज चेक कर सकते 1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा, क्या बनेगा, एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर ए का अपॉन cos ए, तो cos ए से एक स्क्वायर कैंसिल, क्या मिलेगा, cos ए आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, cos ए। तो cos ए कौन सा ऑप्शन है, cos ए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा। अगला है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है, यानी फॉर्मूला है चाहे कुछ भी हो आपको ये सॉल्व करके बताना है क्या होगा। तो एक चीज देखिए यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर ए का, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है आपका कोसेक ए का, सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को जब चेंज करोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए का, इसका टेन स्क्वायर ए का। तो ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या, डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है इसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे थे मल्टीपल क्वेश्चन, वो आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है आपका 4, देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित सर्वसम्मताएं सिद्ध करें, यानी अब आप प्रूफ वाले क्वेश्चन करने हैं। यहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, अब आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये आप प्रूफ करें। तो पहले जो भी आपको किसी भी साइड में आपको साइन और कॉस के पद नहीं है और दूसरी साइड कॉस और साइन के पद हैं, तो आप पहले चेंज कीजिए, क्या करना है, चेंज कीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हो, कोसाइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट, कॉट को लिख सकते हो साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, गलत हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, चेंज कर लिया। अब इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगाओ तो यहाँ भी आपको स्क्वायर लगाना, क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऊपर वाला जो टर्म है एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा आएगा, ऊपर हमने स्क्वायर लिख लिया, नीचे भी आपका स्क्वायर लिख लिया। अब आपको क्या करना है इसमें, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए
का स्क्वायर अपॉन नीचे जो साइन थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो a माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और एक कोष्टक में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से माइनस है, यहाँ पर दो स्क्वायर माइनस है, एक खत्म, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका प्रूफ हमने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया। क्या करना है एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, जो भी मान आपको दे रखे, यहाँ पर स्क्वायर था वो लिख लिया, तो यहाँ से एलसीएम लिया, तो एलसीएम लोगे तो नीचे आपका हर जो सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर वाली टर्म में स्क्वायर लगा लिया और नीचे वाली टर्म में भी हमने स्क्वायर लगा लिया, तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चाहे यहाँ पर लिख लो चाहे वहां पर लिख लो, कहीं भी लिख लो एक ही बात है। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए माइनस बी होता है, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको हमने तोड़ लिया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा में, इससे आपका एक कैंसिल हो गया और आपको 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आप प्रूव करना था, हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रूव कर लिया। उम्मीद है समझ में आ भी गया होगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसको आपको सेक चेंज करना है, इसमें किसमें चेंज करना है, 2 सेक, इसमें 2 सेक, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आप सोल्व कीजिए जैसे है, साइन और कोस के पद हैं तो आप इसी में सोल्व करें। एलसीएम कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेम अलग अलग संख्या है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे मिलेगा आपको साइन 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में होगा कॉस ए। अब ऊपर जो स्क्वायर दे रखा है आप उस स्क्वायर को क्या करोगे, खोल दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन और कॉस ए। अब क्या करोगे आप, देख ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, एक, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए और आपका कॉस ए, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ से क्या ले सकते हो, इस वाली टर्म में से आप 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन ए आपको बाहर मिलेगा अपॉन नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन ए और इनटू में दे रखा है कॉस ए, इससे आपको ये वाला टर्म कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए में, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका सेक ए, 2 सेक ए, आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगा करे तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लास दिख रहा हूँ उसमें आपको उसको अच्छे से समझ दूँ। डाउट नहीं रखना है बस आपको, डाउट नहीं है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। तो अगला क्वेश्चन है यानी कि थर्ड, कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो इसको आपको सोल्व करना है, तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता दूं। tan थीटा है तो उसको ऐसा ही लिखेंगे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot में क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan थीटा, ये लिख सकते हो, प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको जो tan है एलसीएम में क्या आएगा, tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आएगा, उसको ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ से आपको tan थीटा माइनस 1 मिल रहा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा cot थीटा माइनस के अपॉन tan थीटा माइनस का, यहाँ से हमने क्या किया है माइनस कॉमन ले लिया है ताकि बेस आपका नीचे सेम मिल जाए। अब इसको क्या करोगे आप, सोल्व करोगे एलसीएम ले लो, यहाँ से मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, ये आपको नीचे मिल गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ उसके लिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको कैसे
करना था। अब यहाँ से आप एक चीज लगाइए कि जो टेन स्क्वायर है इसको आप साइन और कॉस के पद में आपको क्या कर लोगे, चेंज कर लो। तो टेन को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से भी इसको लिखोगे, टेन को लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का आपका वन। इतना आपको समझ में आ गया हो। तो इसको क्या करोगे, एलसीएम लेकर आपको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मल्टीप्लाई में साइन थीटा अपॉन, नीचे सोल्व करोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इस कॉस से आपका ये वाला कॉस आपका एक कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन, एक कैंसिल हुआ है तो यहाँ से मिलेगा आपको कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपको मल्टीप्लाई में, इसके साथ आपको ये भी मल्टीप्लाई में मिल जाएगा साइन थीटा। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर भी ये आपका आ ही जाए, छोटा करोगे तो माइनस का मिलेगा आपको कॉस थीटा, ये आपको यहाँ से दूसरे कोष्टक में मिल जाएगा, ताकि ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जाता तो एक कॉस से आपका कैंसिल हो गया। अब आप एक चीज समझना, ये फॉर्मूला है वो किसका, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर खोल दीजिए, क्या करोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या फॉर्मूला था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साथ में। इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब ये क्या है आपका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये होता है आपका वन, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्म लेगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये आपको इतना देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब क्या करोगे आप, इस वाले पोर्शन को क्या करो आप, एक बार इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, रुकिए आप, क्या कर देते हैं कि यहाँ पर एक जब आपको एक ही लाइन में क्वेश्चन को करोगे तो वहां से आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करोगे आप, इससे आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर जो देर का इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, यानी अलग अलग जोड़ के लिख सकते हैं, कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ये आपने लिख लिया। ये तो पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, एक हो जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे तो वन प्लस आ जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा ऑफ साइन का सेक, ये आपको मिल गया। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। और ऊपर देखोगे तो यही तो आपको प्रूफ करना था, वन प्लस सेक कोसेक थीटा, तो यही क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। टॉप क्वेश्चन था ये, क्या था, टॉप क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और आपका मिलेगा बहुत ही शानदार, शेयर क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपके अब एग्जाम में आने लगे हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करके चलना है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको समझा दूंगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। तो आपकी इस क्लास में जो टोटल क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हैं आपके 7 क्वेश्चन, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करवा दूंगा, और फिर उसी के साथ ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आपको बताना है वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये कमेंट हमको समझ में नहीं आया, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा, इसलिए आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को एक बार शेयर कर देना, ताकि कोई भी और बच्चा हो जो क्लास 10 में हो और मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो तो एक बार यहाँ से आकर पढ़ सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।